जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, कल यानी सोमवार से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के विषय में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से 9 उपाय करने चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है: माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं: नंदा देवी योग माया यानी विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, रक्तदंतिका सथुर, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ सहारनपुर, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौर और भ्रामरी भ्रमरंबा शक्तिपीठ। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के साथ समाप्त होती है। नवरात्रों में 9 देवियाँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आगे का वीडियो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नवरात्रों में ऐसे कौन से 9 उपाय करने चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। दोस्तों, शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो यह 9 उपाय आपके लिए ही हैं। पहला उपाय, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। दूसरा उपाय, इन 9 दिनों अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग भी डालें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपये रखने की जगह पर रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, 9 दिनों देवियों के लिए अलग अलग तरीके के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रों में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। माँ शैलपुत्री, प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधकों को भी सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ, दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा, माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा
तथा तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। स्कंद माता माँ। पंचम नवरात्र में आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता है। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि 4 फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। माँ महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। माँ सिद्धिरात्रि। 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करता है। जिस प्रकार माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके घर में भी इन नवरात्रे मनाए जाते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।